नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपको पता है ज़िंदगी के सीक्रेट्स हमने प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब की दिनचर्या आपको दिखाई कि कैसे प्रोफेसर साहब उठते हैं, बैठते हैं, कैसे ऑफिस जाते हैं। लेकिन आज तक हमने आपको कभी हवन यज्ञ करते हुए प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब को नहीं दिखाया, क्योंकि वो कहते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। यानी कि पंडित और होते हैं, एस्ट्रोलॉजर और होते हैं, लेकिन आपका उद्धार करते हैं। आप जो लोग उनके पास आते हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब उनके पास होती है, जब नेगेटिव एनर्जी लोग छोड़ जाते हैं, तो उसका जो उद्धार करना होता है वो हवन यज्ञ के जरिए ही हम लोग करते हैं। तो ऐसा हवन यज्ञ वो हर संक्रांति के ऊपर करते हैं। तो आज आपको थोड़ी सी हम झलकियाँ ज़रूर दिखाएंगे हवन यज्ञ प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब कैसे करते हैं, क्योंकि आज जो है भाद्रपद की संक्रांति है। ये संक्रांति 1 महीना चलती है और ये 16 अगस्त 2020 को लगी, जैसे कि शाम के 7:10 से शुरू हुई। लेकिन आपको पता है हवन यज्ञ शाम को नहीं होते, इसलिए दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता चले जो हमारे प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब है कितना तप यज्ञ करते हैं और ये आप ही के लिए ही करते हैं। तो हम पहले आप प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब का स्वागत कर लेते हैं और हमारे पंडित जी भी हमारे साथ में हैं। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, आज तक आपने कभी हवन यज्ञ करते दिखाया नहीं किसी को। एक बार हम गए थे, मुझे याद है, हम कामाख्या देवी गए थे, तो हमने हवन यज्ञ किया था। तब थोड़े से दृश्य आपने लोगों को दिखाया कि आप हर साल जो है वो हवन यज्ञ करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं दिखाया कि हर संक्रांति पे आप हवन यज्ञ करते हैं। आपको पता है प्रोफेसर साहब, जो सूर्य देव हैं आज सिंह राशि में परिवर्तन कर गए, और जो आज की लगन कुंडली है, जब सिंह राशि में सूर्यदेव परिवर्तन किए तो उस समय की जो लगन कुंडली बनी वो बनी कुंभ लगन की। तो प्रोफेसर साहब, आप इसके बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आपका जो 1 महीना इस संक्रांति से लेके अगली संक्रांति तक का आपका 1 महीना कैसा रहेगा? शिफाली जी, ये जो 1 महीना आने वाला है, अगर लगन का हिसाब लगाया जाए, जिस वक्त शाम के 7:10 पे चल रहा था, उस वक्त सूर्य देव ने अपनी राशि परिवर्तन किया था। और लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका महीना ये बहुत अच्छा जाए। तो मैं चाहती हूं कि आप पूरे लग्नों के लिए एक ही उपाय बताइए, और ऐसा उपाय बताइए, सटीक उपाय बताइए, ताकि उनका पूरा महीना जो है बहुत अच्छा व्यतीत हो। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आपको पता होगा शिफाली जी, जो शुक्रवार को 21 तारीख बनती है तकरीबन, और हरितालिका व्रत आ रहा है स्त्री के लिए। अगर जो कि स्त्री परेशान है मकान की ओर से, घर वालों की ओर से, बच्चों की ओर से, वो हरितालिका अगर व्रत रखते हैं, सुख समृद्धि उनके घर में बढ़ती है। शनिवार को 22 तारीख को गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई भी इंसान जैसे गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। अगर उस दिन अगर गणेश जी का आप व्रत रखते हो या उनकी पूजा आराधना करते हो, तो ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला। ये 2 उपाय आपको बता दिए। स्त्रियों के लिए जो हरिताल का व्रत रखना है, और जो इन बंदे हैं वो गणेश जी का व्रत रख सकते हैं, गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोनों का ही अगर ये काम करते हैं तो पूरा महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़ा सुंदर गुरुजी बोला आपने। पूरा भाद्रपद महीने में अगर आप गणेश स्तुति करते हैं, आप देखें ना गणेश जी घर पे ले आते हैं, तो पूरा महीना ही ऐसा चला जाएगा। और जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि 22 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो लोग जो हैं जैसे कि बॉम्बे महाराष्ट्र के लोग तो घर में गणेश जी को लेके आते हैं। 9-10 दिन 11 दिन उनकी श्रद्धा भाव होती है कि उस दिन वो पूजा आराधना अपने घर पे ही करते हैं। लेकिन यहाँ के भी, पंजाब के भी, लुधियाना या दिल्ली साइड भी लोग अब करने लग गए हैं। तो अच्छी बात है कि गणेश जी जो प्रथम हम मानते हैं गणेश जी को, तो उनको क्या घर में ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो कैसे पूजा आराधना की जा सकती है? शिफाली जी, ये आप कार्य कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की प्रतिमा घर में ला सकते हैं। शिफाली जी, ये प्रतिमा जरूर लानी चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन आप ला सकते हो। अनंत चतुर्थी के दिन आप जल प्रवाहित कर सकते हो, क्योंकि जो पूरा विसर्जन कर सकते हो आप। जो पूरा ये जो 9 दिन का, कुछ 11 दिन करते हैं, कुछ 9 दिन करते हैं, वैसे अनंत चतुर्थी के दिन ही करना चाहिए। और ये जो कार्य है शिफाली जी, घर में सुख समृद्धि लाता है। और इस ऐसे कार्य करने से, गणेश जी की आराधना करने से, आप सभी को पता है शिफाली जी, हमने पुराण में जब हम पढ़ रहे थे तो गणेश जी को वर मिला था, पूरे देवताओं ने वर दिया था, सभी देवताओं ने, कि जब पूरी कहते हैं ब्रह्मांड की तीनों लोगों की चक्कर लगाने के लिए बोला, तो उन्होंने अपने माँ बाप का चक्कर ही लगा लिया था, इसलिए उनको आशीर्वाद मिला था। जब भी कोई भी
पूजा आराधना करता है, जब भी कोई अच्छे कार्य करता है, जब कोई हवन आहुति डालता है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम ही लिया जाता है। तो इसका मतलब जिसके घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं होते, खुशी का माहौल नहीं बनता, घर नहीं बनता, तो सबसे बढ़िया ये कार्य है, कर सकते हैं आप। चतुर्थी के गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर में ला सकते हैं। चलिए फिर पंडित जी शुरू कीजिए, अब हवन यज्ञ की आहुति गणेश जी की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज बहुत पवित्र और परम दिन है, तो गुरु जी ने अभी थोड़ा सा जल लीजिए और चारों दिशाओं में अपने शुभ हाथों से डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय भ्यो नमो नमः, ओम ऋषिकेशवाय भ्यो नमो नमः। जय गुरु जी। हाथ में फूल और चावल ले लीजिए। शिफाली जी आप भी ले लीजिए फूल और चावल। पंडित जी आपने जब ये शुरुआत की तो मेरे से ये कलश रखवाया। हाँ जी। ये आपने क्यों रखवाया पंडित जी? गुरु जी शिफाली जी ऐसा है कि जो कलश है इसके अंदर हम सातों सागर का, समस्त नदियों का गंगा जल मिलाकर जब जल डालते हैं उनका आवाहन करते हैं, क्योंकि इसी कलश को हम अपना एक विटनेस के रूप में मानते हैं, गवाह के रूप में मानते हैं। हर प्रकार का शुद्ध, देखिए जल जो है पूर्णतः जीवन है, शुद्ध है। तो जब तक हम जल को स्थापित करते हैं उसमें परमात्मा का रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान सागर में विराजते हैं, क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण शेषनाग की सैया पर विराजते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कलश के ऊपर जो नारियल रखा गया है ये श्री का प्रतीक है। श्री मतलब गुरु जी लक्ष्मी का प्रतीक, लक्ष्मी का प्रतीक है। आपने देखा होगा नारियल के नीचे 3 आंखें दिखाई देती हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रतीक है, या रजगुण सतोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। तो शिफाली जी एक देखिए जीवन भी ऐसा ही होता है, ऊपर से हमें कठोर दिखाई देती है परंतु आत्मा हम सबकी पवित्र ही होती है। ओम नमः शिवाय। ओम सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमो नमः। ओम श्री भगवते स्थानाय नमः। कुलदेवाय नमः। नमो नमः। प्रोफेसर साहब अभी जो हमारे पंडित जी हैं अब हवन यज्ञ करने लगे थे तो उन्होंने तिलक लगाया, मेरे लगाया गोल, आपके लगाया लंबा, लेकिन हमारी भी ये प्रथा चलती आ रही है, लेडीज़ जैसे हम लोग बिंदी लगाते हैं तो हम गोल ही टीका करते हैं और जेंट्स के हम लंबा टीका कर देते हैं, अच्छा लगता है, हम कहते हैं फेस पे अच्छा लगता है, लेकिन इसका महत्व किसी को नहीं पता कि इसका महत्व क्या है, कैसे ये किस शक्ति को प्रतीक करता है ये चीज़। बहुत सा कुछ शिवाली जी आपने ये जो तिलक होता है कई तरह के लोग लगाते हैं, इंसान लगाते हैं, जैसे पूजा आराधना, जैसे जो शिव को मानने वाले हैं, शिव समुदाय के हैं जो, वो 3 लगाते हैं और त्रिपुंड लगाते हैं। बीच में जो गोल शक्ति का प्रतीक होता है, जो गोल होता है शक्ति का प्रतीक है, जो बीच की लाइन पे ऊपर लगाते हैं, शक्ति उनको भी चाहिए भाई। और जो अकेले बिंदी अकेला गोल लगाते हैं ये शेफाली जी औरतें लगाती, ज़्यादातर ये शक्ति का प्रतीक ही माना जाता है, औरत को शक्ति ही हम मानते हैं। और जो लंबा तिलक होता है ये परम शक्ति का प्रतीक है, जो लंबा तिलक लगाते हैं। जो यू बना के बीच में बिंदी लगाते हैं ये वैष्णो संप्रदाय लगाते थे, वैष्णो लोग लगाते थे, आजकल वो लोग नहीं रहे इसलिए उसको कम लगाया जाता है। लेकिन तिलक की तो बहुत बड़ी परिभाषा है, तिलक लगाते ही क्यों थे सबको पता होगा, मैंने पहले एपिसोड में बहुत बारीकी में बता रखा है। जो होता है तिलक, तिलक से पता चलता है इंसान धार्मिक है या अधार्मिक है। अगर तिलक दोनों कहते हैं भुजाओं के बीच में से शुरू होकर जाता है वो इंसान भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं। जिसका जितना टीका ऊपर होता है यानी कि तीसरी आँख से वो थोड़ा दूर होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे तिलक से इंसान पहचाना जाता है वो कितना भगवान के नज़दीक है या दूर है, वो तो वही ज्ञानी ही जानेंगे। आजकल जहाँ हमें जिसको नॉलेज होती है तिलक के बारे में वो आपको बताएंगे। वैसे तो तिलक जो होता है अपनी श्रद्धा से जो इंसान लगाता है, मैंने ये बताया तिलक कौन कितने कितने प्रकार के तिलक होते हैं। शिफाली जी ये जो तिलक थे, तिलक हर इंसान को लगाना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। वैसे तो तिलक कई तरह के हैं, जैसे कि मैं सफ़ेद चंद्र ज़्यादातर बोलता हूँ, सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाइए, इससे मन को शांति मिलती है। वैसे तो हल्दी का तिलक भी लगाया जाता है जिससे ज्ञान मिलता है। जो लोग पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं पढ़ते, लापरवाह होते, तो हल्दी का तिलक या केसर का तिलक लगा सकते हैं। कुछ लोग भस्म का तिलक लगाते हैं, कुछ लोग कई तरह के तिलक होते हैं। हर इंसान वैसे तो तिलक कहते हैं तांत्रिक क्रिया के लिए भी इंसान तिलक लगाते हैं ताकि सबको अपने बस में करने के लिए। तिलक
हर इंसान लगा सकता है, लेकिन कौन सा इंसान? वैसे तो जो इंसान को बनाया गया था, आपको पता होगा जब बच्चा जन्म लेता है उसके माथे के ऊपर जहाँ पे भुजाएं होती हैं, आंखों की भुजाओं के बीच में लाल रंग का तिलक भगवान लगा के ही भेजता है। वहीं पे भी आपको समझ नहीं आती। हम धीरे धीरे जैसे जैसे वो कहते हैं इस दुनिया का होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे वो तिलक मिटता जाता है जो भगवान शुरू से बना के भेजता है। तिलक हमारी तीसरी आंख का प्रतीक है। तिलक हमारे आज्ञा चक्र का प्रतीक है। पीछे से आज्ञा चक्र को तिलक ही रोशनी देता है। तिलक से ही हमारी तीसरी आंख खुलती है, ज्ञान मिलता है। इसलिए तिलक हर इंसान को लगाना चाहिए। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि तिलक जो गोल तिलक जैसे मैंने लगा रखा है या बिंदी लगाते हैं, ये नारी शक्ति का प्रतीक है। तो प्रोफेसर साहब, आपको याद है जब मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे कहा था कि आप रेड कलर का तिलक लगाइए। ये कोई ग्रह होता है या लगन में कोई बैठा ग्रह होता है तब हम आप बताते हैं कि तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि तिलक कैसा ही लगाना चाहिए। क्या ये भी कुंडली के आधार पे बताया जा सकता है कि इंसान को तिलक कौन सा लगाना चाहिए? बिल्कुल शिफाली जी, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियाँ जितनी भी है शक्ति का प्रतीक तिलक लगा सकते हैं। रेड रंग का ही लगाना चाहिए, सुहागन का प्रतीक भी होता है। ओम नमः शिवाय। तमोगुण और रजोगुण ना तो कोई लेना चाहता है ना कोई देना चाहता है, इसलिए वहाँ चुप रहते हैं। ओम मोरा भुवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मोरा भुवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भोरा भुवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम महालक्ष्मीभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम देवी का ध्यान करेंगे। सबसे महामंत्र गुरुजी और शिवाली जी डालेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रोफेसर साहब, ये पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, चामुंडा देवी का ये मंत्र है। तो ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये मंत्र का उच्चारण क्यों कर रहे हैं और आपने चामुंडा देवी की आहुति क्यों डाली? बहुत से पूछा शिवाली जी आपने। जब भी हम हवन डालते हैं, ये चामुंडा है, ये जो शक्ति का प्रतीक है, इससे जो हमारे नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत बदाएँ होती हैं, जो हमारे साथ जुड़ी होती हैं, जो हमें हवन होती डालने के लिए मना करवाती हैं, विघ्न डालती हैं, वो इसीलिए हम डालते हैं ताकि हमें शक्ति के मिलती रहे, ये जो ताकत मिलती रहे, जोश मिलता रहे। इसलिए हम डालते हैं ताकि हमारा हवन संपूर्ण हो जाए और कोई भी बाधाएं हमारे हवन में ना बने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम जूसः स्वाहा। ओम नमो भगवते विश्वरूपाय प्रकृतिरूपाय धर्मरूपाय धनरूपाय ओम यज्ञपुरुषाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मृगाक्षाय मंगलम तनोहरि। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। गुरुजी, आज भाद्रपद संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को समर्पित नवग्रह हवन समस्त सुख की प्राप्ति के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए, समस्त लोगों का कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रोफेसर श्री गुरुदीप अरोड़ा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्य को, इस यज्ञ को, इस उत्तम कार्य को जिसे परमार्थ कहते हैं, पूर्ण किया। आपका मंगल हो, आपकी जय हो।